हेलो बच्चों, वेलकम टू लुमिनरी एकेडमी। और मैं आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक ले आया हूं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके हम करंट को मतलब हम किसी भी डिवाइस के अंदर करंट पास ही नहीं करा सकते। सो हाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम इसको पता लगाएं कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स सी कि हमको क्या करना है। सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखें तो अगर आप प्रैक्टिकल घर का एग्जांपल लें कि अगर आपके घर पे एक पानी की टंकी है, जैसे वाटर टैंक, ठीक है, हम उसको घर के ऊपर क्यों बनाते हैं, हम नीचे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे बनाएंगे तो हमको एक्सटर्नल फोर्स से उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। सो ये मान लो किसी का घर है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाटर टैंक है सपोज, ठीक है, और यहां से पानी यहां से क्या होता है, इस घर के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहां पर पानी के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहां से यहां तक जो पानी ने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है उसके थ्रू पानी क्या होता है, नीचे आने की कोशिश करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ठीक है। अब सेम चीज अगर हम बैटरी के अंदर बात करें, ये एक बैटरी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बीच में ऐसा ब्लॉक होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो बैटरी हम यूज करते हैं तो यहां पर होते हैं पॉजिटिव साइंस सारे, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव साइंस होते हैं। और ये जो बैटरी है वो अंदर से ऐसे होती है क्योंकि वो किसी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव वालों से मिलने नहीं देगी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। सो होता क्या है बेटा कि ये पॉजिटिव है, अपना पॉजिटिव टर्मिनल आपने देखा होगा ऐसा होता है, और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है अपना ये वाला, यहां से अगर हम किसी भी वायर को कनेक्ट करेंगे, सपोज मैंने कनेक्शन किया और यहां मैंने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है। अगर मैंने कनेक्शन किया और यहां लगा दिया हमने की, ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होगा, इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको यहां से यहां तक जाना है क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, बट वो जाएगा कैसे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाले हैं यहां पर ये क्या होता है, ये फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स क्या करते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं ताकि ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके ऐसे ट्रेवल करके इसके अंदर से और वो यहां पर आ सके। इसकी वजह से होता क्या है, वायर्स के अंदर ये जो अपना कॉपर वायर होता है, सब मान लीजिए कॉपर वायर है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैंने थोड़ा जूम कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना। वायर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा, तो वो उसके अंदर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स से क्या होगा, ये इसको एक पुश मिलेगा, आगे डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो इसीलिए हमने डेफिनेशन अगर आप डेफिनेशन देखोगे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, कितना काम हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो आगे जा रहा है, ये जो आगे फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है आगे जाने का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पर यही डेफिनेशन हमने लिखी है। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज अ चार्ज, और वर्क डन कितना, यहां से लेकर यहां तक अगर मूव हुआ तो कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। टू मूव इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, ऐसा मान लीजिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, ओके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, चल के यहां से रोटेट होकर यहां पर आ गए, उस केस में क्या होगा, कोई भी फोर्स पुश नहीं लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना चाह रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो फोर्स यहां लगना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये ये बैटरी है, तो ये जो बैटरी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वी कैन नॉट यूज इट। अगर ये रिचार्जेबल है तो हम वापस रिचार्ज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब ये कि जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक करंट पास होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो एक करंट मूव होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे क्रिएट कर सकते हैं, बैटरी से, सेल से,
अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी हमारे अंदर करंट फ्लो कर पाता है। लो, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस में भी एक खासियत है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस की से लो पोटेंशियल पे ही ट्रेवल करता है। तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सपोज ये हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है अपना अंदर आ रही है, इसके अंदर क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है। फिर ये हमारे घर के अंदर, सपोज यही डायग्राम लेते हैं, सपोज ये पोटेंशियल हमारे घर में गई और फिर वापस से बाहर आई, तब तक उसका क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी अंदर जो आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आते वैसे चार्ज आते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली चार्जेस आएंगे, मूव करेंगे और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिसिटी, बोर्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें हाई पोटेंशियल है, अपने घर के अंदर लो पोटेंशियल है, तो वो यहां से मूव होके वापस से रिटर्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा अगर सेल के अंदर दोनों नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, ठीक है, तो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस पानी के टैंक को उठा के नीचे रख दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, तो आप नल चलाओ तो पानी नहीं आएगा। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। नाउ इसके बाद हम एक इसके अंदर और चीज देखते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वो होता है V। ठीक है, सो V जो है बेसिकली वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, सो आपको पता है कि वर्क डन को हम किससे लिखते हैं, W से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q, और V होता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V। डन। सो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सो कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि, और अगर आप इस डेफिनेशन को भी देखोगे तो यहाँ पर लिखा है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वही हमने डेफिनेशन में लिखा है। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड पे, बहुत टाइम पहले आया हुआ ये, व्हाट इज 1 वोल्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बट उससे पहले आपकी इसको यूनिट समझ लेते हैं अपन। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल अपॉन कूलम होता है, जूल अपॉन कूलम होता है वोल्ट। सो वोल्ट बेसिकली एक साइंटिस्ट है, तो उन साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्ट, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो थे, ठीक है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो थे बेसिकली, ठीक है, सो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, उन्होंने इसको फाइंड किया था। सो उनके नाम से ही हमने वोल्ट इसकी यूनिट का नाम रखा है। ठीक है, सो अब व्हाट इज 1 वोल्ट, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है बच्चों? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब देखो, बहुत ही सिंपल है। व्हेन, इसका जो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a unit charge of 1 coulomb from one place to another, one place to another. This is called 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इसके बिना फ्लो ही नहीं कर सकती। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना है। तो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।